नमस्कार, मैं आशुतोष राय आपका फिजिक्स मेंटर और काउंसलर संकल्प बैच के फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपसे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। जैसा कि आपका ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है संकल्प बैच के लिए, हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पर कुछ चीजें मैं बता दूं, चूंकि हमारी टीम देखिए अभी शुरुआत है, हम लोग हमारी टीम हर जगह अभी एक जगह है नहीं पैंडेमिक के कारण, ठीक है। तो हम भी उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार जैसे है टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह का, तो वो एक वीक में सारे जो क्लासेस होंगे वो जरूर पढ़ जाया करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह का कंटेंट आपको दे रहे हैं, एक चैप्टर को एक लेक्चर में पढ़ाना बहुत टफ होता है बच्चों, खासकर उनके लिए जो पढ़ाते हो, ठीक है। जो हवाबाजी करना हो तो मैं आऊं बता के चला जाऊं, पर मुझे पढ़ाना है ताकि तुम्हें इससे फायदा हो। नीट 2021 में तुम्हारे सिलेक्शन में इससे फायदा हो, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे इस पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। 5-5, 6-6 घंटा, समझ लो 7-7 घंटा एक एक चैप्टर पे हमें वर्क करना पड़ता है कि उसको कम से कम जगह कॉन्साइज कैसे किया जाए। आपके पास हजारों क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन, उसमें से हम 10-15 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं कि वो क्वेश्चन में हम कैसे लाएं कि वो क्वेश्चन से मैक्सिमम कवर हो जाए कंसेप्ट, और आपका नीट में अगर कुछ भी आना रहे तो आ जाए, उससे आपका कोई फर्क ना पड़े। तो अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी हमें प्रेरित करें, आप भी हमें मोटिवेट करें। मोटिवेट आप हमें, एक जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो अगर उन्हें वर्थ लगे, पूरा वीडियो देखे पहले, अगर उन्हें वर्थ लगे कि नीट 2021 के लिए वर्थ है ये वीडियो, ठीक है, तो अपने स्टेटस में इसको शेयर करें, अपने कॉलेज स्कूल के दोस्तों में शेयर करें, कोचिंग के दोस्तों में शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी काम करने का। क्योंकि एक ही सिर्फ हमारा मोटिवेशन है यहाँ जब हम फ्री में काम करते हैं, तो कि हमारा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कंटेंट का लाभ उठा पाए। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम गवाए। आज के लेक्चर का नाम है मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। आज के लेक्चर का नाम है बच्चों मोशन इन 1 डायमेंशन, ओके। अब देखो बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि काइनेमेटिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। और ज्यादा एक क्वेश्चन हमेशा यहां से आता है नीट में, एक क्वेश्चन नीट में हमेशा आता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें टॉपिक्स जो हमें पढ़ने, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। और ऐसा अगर आज का तुम लेक्चर देखते हो तो काइनेमेटिक्स तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने चीजें मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए। और जो क्वेश्चंस करा दूंगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हो जाएगा। लेक्चर को पूरा देखना, और जो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया अगर वर्थ इट लगे तो शेयर करना, ठीक है बच्चों। आओ देखो, मोशन इन 1 डायमेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से बच्चा हर साल क्वेश्चन आ रहा है, पिछले साल आया था, उसके पिछले साल आया था, क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं इस पे, ठीक है। तो इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें एवरेज वेलोसिटी उसको बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। और अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस कर देंगे। डिस्टेंस से स्पीड बनता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनता है। एक बार फिर से बोलो, डिस्टेंस से स्पीड बनता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनता है, ओके। सर ये फॉर्मूला है तब तो ये आसान है सर, हम डिस्प्लेसमेंट की सारी वैल्यू रखेंगे, नीचे टाइम रखेंगे और क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ना ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे बना के लाएगा तुम्हारे सामने कि बोलेगा एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ही उसकी मोहब्बत है। एनडीए वालों का पार्टिकल ही फिजिक्स में मोहब्बत है, ठीक है। तो बोलेगा एक पार्टिकल है जो शुरू के 5 मीटर, शुरू के 5 मीटर v1 वेलोसिटी से चल रहा है, अगले 5 मीटर वो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, अगले 5 मीटर वो v3 वेलोसिटी से चल रहा है। तो एवरेज स्पीड बताओ, ऐसे पूछेगा। अब देखो तुम्हें यहां डिस्टेंस तो दे दिया 5, 5, 10, 5, 15, तो तुम 15 तो कर लोगे, पर टाइम तुम्हें नहीं दिया, तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा इसकी मदद से। यहां t1 टाइम क्या हुआ, यहां t2 टाइम क्या हुआ, यहां t3 टाइम क्या हुआ। रिवीजन करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं फॉर्मूला लिख के चल जा रहा हूं, ठीक है। रिवीजन करा रहा हूं रे बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला लिख के जा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं ताकि तुम ग्रैस्प कर पाओ चीजों को, ठीक है। तो देखो ऐसे आ जाएगा। अब तुम टाइम निकालोगे, समय जाएगा, तो नीट शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या। जब सब बच्चे समय ही लगाएंगे तो नीट शास्त्र में पढ़ने का फायदा क्या। फायदा ये सर, यहां एक अलग ट्रिक दी जाएगी, और वो ट्रिक तुम्हें याद करनी है। 1-2 फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं। पहला फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू n/m
1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। दूसरा ट्रिक, एवरेज स्पीड के लिए दो फॉर्मूले तुम याद कर लो, फिर कुछ भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, मान लो कितने भी नंबर ऑफ इंटरवल में बांटे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर बोले कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी के साथ, नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम पे, 1-2 दिन भले लेट हो पर दे दूंगा, चिंता मत करो, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर बोले कि सेम, ठीक है, क्या बोले, अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब 5 किलोमीटर v1 वेलोसिटी से, अगला 5 किलोमीटर v2 वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला। अगर बोले सेम टाइम की बात करें कहीं भी उसमें, कि अगले 5 सेकंड इस v1 से, अगला 5 सेकंड v2 से, अगला 5 सेकंड v3 से, तो ये फॉर्मूला, इन्हीं दोनों को यूज करोगे तुम्हारा आ जाएगा। ट्रिक सर याद कैसे रखेंगे, कौन सा टाइम का है और कौन सा स्पीड का है, कौन सा सेम टाइम का और कौन सा सेम डिस्टेंस का है। देखो, टाइम मतलब समय, हमें समय बचाने के लिए कम कैलकुलेशन करनी है, कम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला ही है, तो हमें समय बचाने के लिए कम कैलकुलेशन करना है। सेम टाइम देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेम डिस्टेंस देगा तो ये फॉर्मूला। अगर आज से कभी एवरेज वेलोसिटी का है तो क्या तुम एक ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, देखोगे कि उसमें सेम डिस्टेंस दिया है कि सेम वेलोसिटी दिया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, बस अभी इसको अंदर लो। ठीक है, अभी इसको हाजमा कराएंगे इसका, तुम चिंता मत करो, खिला रहे हैं अभी, तो अभी खा लो फिर हाजमा भी देंगे इसका। ठीक है ना, तो चलो याद कर लेना, समय, टाइम इज समय, टाइम मतलब समय, समय बचाने के लिए हमें कम कैलकुलेशन करना है, और कम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला वो है, तो हम ऐसे करेंगे। चलो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम जान गए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस के बारे में सर बता दीजिए, सब क्या होता है स्पीड। देखो, इंस्टेंटेनियस बोले, ठीक है, इसका मतलब कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत जीरो के बराबर है, मतलब टाइम डिफरेंस बहुत बराबर है, मतलब उसी पॉइंट पे पूछ रहा है। जैसे एवरेज में हम बोलते थे 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, ठीक है, अब बोल रहा है 3 सेकंड से 3.0001 से पूछ रहे हैं, मतलब उसी पॉइंट पे पूछ रहा है, 3 सेकंड पे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, तो इसमें डेल्टा टी टेल्स टू 0 हो गया, तो इसको हम dx बाई dt लिखते हैं, मतलब x को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, बेसिक एक बार पढ़ाऊंगा 1-1.5 घंटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको जानना बहुत जरूरी है, तो फिर तुम कर लोगे 1-1.5 घंटे में। ठीक है ना, अब देखो, अब उसके बाद तुम क्या बताता हूं, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, अब ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी हो गया, ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे बाय टाइम। और एवरेज, अगर मान लो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पूछ दे तो छोड़ के आ जाओगे क्या, बोलो, छोड़ के आ जाओगे क्या, नहीं सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt हो जाएगा क्या, dv बाई dt। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला तुम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में थोड़ा अच्छे से समझ जाओ, थोड़ा सा सवाल घुमाएगा तो यहीं से घुमाएगा और कहीं से नहीं घुमाएगा। क्या क्या है सर वो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग लिखते हैं जब, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं तो v dv बाई dx भी लिखते हैं। मान लो वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मान लो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जिसके फंक्शन में दिया रहे उस हिसाब से लगाएंगे। और वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा dx बाई dt बता दिया मैंने, मतलब x हमेशा t के फंक्शन में रहेगा। ठीक है, चलो अभी इसको क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा ये डिटेल में क्लियर होगा। ये सारी चीजें कहने के लिए है, ये सारी चीजें कहने के लिए है, जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझ आएगा। अगला हमको पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन में, रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ाते तो एक लेक्चर 2 लेक्चर, ये पूरा एक टॉपिक आ जाता है बच्चा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में मिनिमम 2-3 लेक्चर में पढ़ाता हूँ, जहां भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, किसी बैच में, क्योंकि उसमें सवाल ही इतने न्यूमेरिकल अलग अलग तरह के बनते हैं, और तुमको देखो 10 मिनट नहीं लगा, पढ़ा दिया। अगला हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, एक चीज याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगेगा, ये गलती हमेशा करोगे, जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात मतलब समझो, पढ़ने वाले बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे समझेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, मतलब ए की वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगी, 5, 7, 9, 10। ए की वैल्यू ऐसे नहीं होगी कि 5t,
मतलब t बराबर 0 पे a की वैल्यू 0 है, t बराबर 1 पे a की वैल्यू 5 है। तो a की वैल्यू देखो यहाँ बदल रही है, घड़ी दर घड़ी समय बदलती जा रही है की वैल्यू, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होगा तभी जाके हम कर पाएंगे, कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूले को हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले रामबाण है, सबको याद होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन्हीं पूरे फॉर्मूले पे काइनेमेटिक्स बना है और इन्हीं फॉर्मूले के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा, चाहे वो तुम प्रोजेक्टाइल पढ़ लो, चाहे वो मोशन अंडर फ्री फॉल पढ़ लो, चाहे वो तुम कुछ भी पढ़ लो, सारा इसी फॉर्मूले के अंडर में आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला तुम्हारे सामने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बेसिक ये तीन फॉर्मूले हैं, बेसिक ये तीन फॉर्मूले हैं, पर तुम एक और याद कर लेना, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। मतलब पूछेगा 5वें सेकंड में कितना दूरी, ठीक है, तो n की जगह 5 रख दोगे और फिर कर लोगे कैलकुलेशन। बोलेगा 10वें सेकंड में, तो n की जगह 10 सेकंड रख के कर लोगे, मतलब nth सेकंड में कितना दूर चला उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो, तो यहां ये फॉर्मूला हो गया, और यहां तुम्हें पता होगा यार, ये तो पता ही होता है कि v इज फाइनल वेलोसिटी, क्या ये भी बताना पड़ेगा मुझे, u इज इनिशियल वेलोसिटी और a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम गिवन, और डिस्टेंस जो कवर होगा उसको s से डिनोट कर रहे हैं। ये तुम्हें पता होगा, बेसिक चीजें यार, हर चीज बताऊं क्या तुम्हें, बोलो हर चीज बताऊं क्या। अब देखो जैसे क्या होता है ना, क्वेश्चन में तुम्हारे डायरेक्ट, जैसे ये सब जो चीजें डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, जैसे तुम्हारे नीट में कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, ये तो देखो फैक्ट है, तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर कॉन्साइज वे में बेहतर पढ़ने की जरूरत है फिजिक्स, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा पेपर का पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ा रहे हैं 10-12 सालों से, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर वो अपने नोट्स 1998 के हिसाब से बनाए हुए हैं। अब 1998 वाली चीजें तुम्हें अभी भी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है बच्चा, इस चीज को तुम समझ नहीं पाते हो। तुम बस पढ़े हुए कि वो टीचर का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसको पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, आई रिस्पेक्ट दैट, उनको पढ़ाने का टेक्निक अच्छा है, जो भी सब कुछ अच्छा है, पर उनको ये चीज समझना चाहिए। कई टीचर तो ऐसे हैं जो जेई में पढ़ाते थे नीट में आगे पढ़ाने के लिए बच्चे ज्यादा देखकर, या उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रही है नीट पढ़ाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, पर यार तुम्हें जेई वाला लेवल नहीं पढ़ना है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या होता है कि कई बार जैसे क्वेश्चन ऐसे देखा कि एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉल को यहां से ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो h डिस्टेंस से अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे कितने समय में आएगा, नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कोई भी चीज अगर फ्रीली फॉल करे तो इन सब का एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं, जिसको अगर तुम याद कर लोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें हमेशा काम देगा, कहीं भी होगा। ठीक है, कभी मान लो अगर किसी ऐसे वेज बना दिया कोई, और यहां से अगर बॉल को टकराएंगे तो यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी तुम निकाल लोगे, कहीं से भी कुछ भी अगर फ्री फॉल कराएंगे तो कहां उसकी वेलोसिटी होगी वो निकाल लोगे तुम। ठीक है, तो लिखो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भाई आशुतोष सर, लिख लो, फिर नहीं मिलने वाला ये सब कहीं भी, पूरे यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है ये कॉन्साइज वे में। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वन शॉट बहुत सारे पड़े हैं, तुम देख लेना, मैं भी देखता हूं क्या कौन दे रहा है, वन शॉट बहुत सारे पड़े हैं, पर वन शॉट में वो चीज बात नहीं है जो इसमें है, क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस दोनों। आओ लिख लो, पहले तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना, वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, 5 है तो 5 ही है और 9 है तो 9 ही है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और लगा देंगे, या तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी या तो इनिशियल वेलोसिटी। जैसे अगर हम यहां से इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करते वक्त यहाँ पे 0 है ना, ड्रॉप करते वक्त, तो ड्रॉप करते वक्त 0 है। कई चीज होगी जो यहां से फेंकी जाएंगी, जैसे मान लो अगर हम यहां से इसको कोई चीज को फेंके ऊपर ऐसे, तो फाइनल जहां पॉइंट पहुंचा वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो कभी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, जैसे मान लो दो कंडीशन है, एक बॉल को हम यहां से फेंके, कुछ दूर जाएगा सर हमसे, पर इसको रहा नहीं जाएगा, बेचैन हो जाएगा और बोलेगा अब मैं लौट चलता हूं, तो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और अगर बॉल यहां से ड्रॉप किया जाता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, समझे ना। तो अगर मान लो जाते वक्त यहां से कोई v वेलोसिटी देके कोई चीज फेंका गया h डिस्टेंस पे, ठीक है, तो तुमसे पूछ दिया कि इसमें टाइम बताओ, ये कितना टाइम लेगा यहां से यहां जाने में। दूसरी चीज पूछ दिया ये
कि कितना, अब इसमें तो मान लो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ड्रॉप करेगा तो इसमें पूछेगा नीचे आने पे कि ये कितना h दूरी आया, तो कितना टाइम लेगा, आया तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी बता दो, ये सारी चीजें पूछेगा। जनरली हम उसके केस का समझना चाहते हैं कि अगर कोई चीज को ड्रॉप की जाती है, अगर कोई चीज को ऐसे ड्रॉप की जाती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 रहता है, तो क्या होता है इक्वेशन। ठीक है, एक चीज तो सिंपल इक्वेशन है यार, वही इक्वेशन आप मोशन में ही 3-5 करके इक्वेशन बनाया है मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, पहला तो देखो सिंपल है कि फाइनल वेलोसिटी जो निकलेगी वो a इंटू टी से निकलेगी। ठीक है, तो टाइम बताइए ना सर, टी ही नहीं हमें पता है, एक्सेलरेशन तो फिर भी हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटी के कारण आ रही है, बताते हैं बच्चा। ठीक है, दूसरा देखो एस जो होगा वो हाफ AT स्क्वायर से निकलेगा, फिर सर वही खेल, टाइमिया बताइए ना, टाइमिया कैसे निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला तुम्हें दे देते हैं और एक गांठ बांध के रख लो। ठीक है, ये गांठ बांध के रख लो, T इज इक्वल टू 2√2s/a। तुम्हें डिस्टेंस दिया रहेगा कि h हाइट टावर है, यहां से कोई चीज फेंकी जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा g रहेगी, और h s की जगह h रखोगे, a की जगह g रखोगे और टाइम निकाल लोगे, बाकी इसमें टाइम पुट कर दोगे तो निकल जाएगा, इसमें टाइम। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को अगर ड्रॉप करेंगे तो उसमें टाइम पीरियड जितना वो टाइम लेगा नीचे आने में, h डिस्टेंस s डिस्टेंस, उसका √2s/a उसको कहते हैं। ठीक है, चौथी चीज, चौथा फॉर्मूला इसमें देखो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2as। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2, इसमें 2s/a था, उसमें 2as था। ठीक है, अब देखो इसको तुम याद कैसे करोगे। ठीक है, यहां 2s/a है और 2as है सर, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहां कंफ्यूजन तो तुम्हें होना है। ठीक है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, देखो। ठीक है, कि बास सुने हो तुम, बास हिंदी में एक होता है बास। ठीक है, क्या होता है बास, तो तुम बास याद रखना हमेशा, बास, बी से वी समझ लेना। ठीक है, बास, बास, वास, तो ये याद रखना कि वेलोसिटी में एस ऊपर होता है, ऐसे ऐसे याद करने का तरीका यार। देखो ये छोटी छोटी चीजें मेमोरेबल बनाने के लिए चीजें है। ठीक है, ये तुम अपना खुद का भी बना सकते हो। तो तुम्हें अगर याद करना है कि वेलोसिटी नीचे आने पर उसकी क्या होती है, उसमें √2as होता है कि 2s/a होता है, देखो ये तुम्हें याद रहेगा, या 2s/a होगा या 2as होगा रूट में, पर तुम कंफ्यूज हो कौन वेलोसिटी का, कौन टाइम का, कौन वेलोसिटी का, कौन टाइम का। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक और, चलो इसी को तुम याद कर लेना, बास। ठीक है, VAS। ठीक है, ये तुम ट्रिक दोनों याद कर लेना बच्चा, ये तुम्हें हर बार क्वेश्चन में आएगा, कोई भी एग्जाम दोगे इस साल जरूर आएगा, किसी तरह का एग्जाम दोगे, इससे रिलेटेड वेब में भी यूज हो सकता है, ये न्यूटन्स लॉ, हर जगह इसका यूज भी आएगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन इसका यूज भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो एस का फॉर्मूला एक टी से यहां निकाल लिया तुमने, एक यहां से भी तो निकाल सकते हो, एस का फॉर्मूला v²/2a से, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला यही दो है, टाइम इज इक्वल टू √2s/a और वेलोसिटी इज इक्वल टू √2as। याद रहेगा क्या, बोलो कमेंट करके बताओ, याद रहेगा क्या। हमेशा तुम्हें याद रहना चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुमसे पूछूं, रात में तुम्हें जगा के पूछ दो, बोलो बालक, तो बोल दो हाँ सर याद है। ठीक है, बोलो क्या है, याद है। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ, अंतिम सेगमेंट है हमारा ग्राफ बहुत मजेदार चीज है क्योंकि खेला सबसे होता है ग्राफ में ही। ठीक है, तो देखो ग्राफ में 2-3 चीजें होती हैं, कोई भी ग्राफ है, अगर मान लो ये एक कर्व है। ठीक है, मान लो ये एक कर्व है। ठीक है, तो इस कर्व में, चलो उल्टा मैंने बना दिया, एक ऐसे मान लो ये एक कर्व है। ठीक है, तो अगर इस कर्व में हमको स्लोप निकालना होगा, स्लोप, तो वो tan थीटा से निकलेगा, tan थीटा के बराबर होता है। कैसे, मान लो अगर इसी पॉइंट में हमें स्लोप निकालना है, तो इस पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस से जो वो थीटा बनाएगी, यही tan थीटा की वैल्यू स्लोप होगी। तो स्लोप निकालना समझ गए। ग्राफ में कोई भी कर्व प्लेन है, अगर मान लो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होती, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट बराबर होगा, तो तुम्हारा इसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, समझे ना। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर ऐसे अगर ग्राफ कर्विलिनियर हो, कुछ भी कर्व बदले तो उसका स्लोप हमेशा बदलेगा।
स्लोप निकालने का एक ही तरीका, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना है tan थीटा की वैल्यू लिख दो, वही स्लोप होती है। एक और कंसेप्ट आता है एरिया अंडर ग्राफ का, कि मतलब ये जो ग्राफ है इसके अंडर का इसको एरिया कर लेंगे कवर, तो इसका भी एक यूज आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका यूज देखेंगे, धीरे धीरे इसका यूज देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटी ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डाल लो एक्सटी ग्राफ। पूरा यार ग्राफ में 2 लेक्चर 3 लेक्चर पढ़ाता हूं, 5 मिनट 10 मिनट में कैसे पढ़ा दूं तुम्हें कि तुम्हें याद भी रहे, तुम भूलो भी मत, ऐसा ही तो करना है। एक्सटी ग्राफ, अब देखो पहले सबसे पहली बात, एक्सटी ग्राफ मतलब मान लो ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो देखो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा तुम्हें समझना है, ठीक है। तो मान लो यहां पे अगर ये x है, ये t है, ठीक है। तो ये स्लोप हम निकालना चाहेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल करके, ये थीटा एंगल, तो स्लोप इसका क्या होगा tan थीटा के बराबर, जो कि क्या tan थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइट होती है, मतलब x बाई टी, मतलब ये वेलोसिटी। तो एक्सटी ग्राफ का हमेशा स्लोप क्या देगा, एक्सटी ग्राफ का हमेशा स्लोप जो होगा वो देगा तुम्हारा वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि कितनी है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अगर वो स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन रहती तो वेलोसिटी को हमेशा बढ़ाती या घटाती, तो एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा सर, दूसरा ग्राफ तुम देखो, और वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ साथ पॉजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि स्लोप यहां tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 90 से कम होता है जितना भी tan थीटा का वैल्यू, उसमें tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अच्छा दूसरा ग्राफ देखिए, ऐसा ग्राफ बना है। अच्छा सर इसका क्या करें, कुछ नहीं, पहले स्लोप निकालो, एक्स एक्सिस पे ये एंगल इतना थीटा बना रहा है, तो tan थीटा जो होगा वो स्लोप होगा इसका, और tan थीटा की वैल्यू यहां निगेटिव होगी, tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि 90 से ज्यादा एंगल है। तो सर जो स्लोप होता है वही इसका एक्सटी का क्या कह देता है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी यहां निगेटिव है। और सर कांस्टेंट है क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप बराबर है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का लिख लो, ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का बच्चा स्लोप कांस्टेंट वैल्यू को दिखाता है, कांस्टेंट वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां कांस्टेंट है और निगेटिव में, मतलब -5 है या -10 है या जो भी है इस तरह से, तो एक्सेलरेशन यहां 0 होगा क्योंकि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन जो होगा इस तरह से अगर ग्राफ आएगा तो उसका इंटरप्रिटेशन मैं समझ गया। अच्छा चलो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर और ग्राफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं, वहां अब जो बताने जा रहा हूं वहां से तुम्हारी दिमाग की बत्तियां गोल गोल होने लगेंगी गोल गोल, क्योंकि अभी तक तो मैंने तुम्हें आसान बताया, अब असली खेल चालू होगा। तुम्हें याद कर लेना है एक्सटी ग्राफ अब तुम्हें 2 इस तरह के मिलेंगे, एक इस तरह का मिलेगा, एक इस तरह का मिलेगा। कभी जीवन में इसी का आधा पार्ट मिल सकता है, ठीक है, हो सकता हो इतना आधा ही दिया हो इसका, ठीक है, पार्ट, या इसका आधा दिया हो, पर ऐसे 2 ग्राफ भी तुम्हें एक्सटी जीवन में देखने को मिलेंगे। ये दोनों ग्राफ जीवन में जब तुम्हें देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले तो तुम कहोगे सर इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है, एक्सटी है, स्लोप जो होगा सर वो वेलोसिटी को बताएगा। तो सर इसका स्लोप हर पॉइंट पे देखेंगे तो बदल रहा है, इस पॉइंट पे ये था, इस पॉइंट पे ये था, बदल रहा है ना, हर पॉइंट पे तुम देखोगे तो पहले इतना एंगल बनाया, यहां पे इतना एंगल बताया। अच्छा अब सर ऐसे बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, तो यहां एक्सेलरेशन तो है सर, क्योंकि वेलोसिटी को ये बढ़ा और घटा रहा है। याद रखना अगर ऐसा ग्राफ होगा तो ये स्लोप बढ़ता हुआ ग्राफ है, ऐसा ग्राफ होगा तो स्लोप घटता हुआ ग्राफ है, मतलब यहां वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी क्योंकि स्लोप यहां बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है उस पर अभी हमको नहीं जाना है क्योंकि वो समझने में आधा घंटा लगता है, ठीक है। तुम्हें याद कर लेना अगर ऐसा ग्राफ है तो इसमें क्या है, स्लोप बढ़ता हुआ, अगर ऐसा उल्टा ग्राफ है तो स्लोप घटता हुआ, मतलब यहां वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी को बढ़ाना है मतलब उसके डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो जिधर वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मान के चलेंगे। यहां स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी कब घटेगा, जब एक्सेलरेशन
वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। निगेटिव कहने का मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है। अगर वेलोसिटी इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, अगर वेलोसिटी इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा। सिर्फ निगेटिव कहने का मेरा यह है कि अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ खेल है, यहाँ खेल है क्या कि सर याद कैसे करेंगे कि ये स्लोप बढ़ता हुआ है, स्लोप घटता हुआ है। कटोरा है, ये एक कटोरा ऊपर है, एक कटोरा नीचे है। कटोरा ऊपर है, उसमें पानी भर जाता है, मतलब बढ़ रहा है तुम्हारे पास, तो इस कटोरे में पानी भर जाता है, इसीलिए हमको याद रखेगा कि इसमें बढ़ता हुआ चीज है। और इस कटोरे में पानी ऐसे ऊपर से गिरेगा तो नहीं भरेगा, मतलब ये घटता हुआ, इसमें घटता है, इसी में से बढ़ पाता है पानी। सर याद करने का ट्रिक है। ठीक है। तो पानी किसमें बढ़ता है? जिसमें कटोरा ऊपर होता है, और कटोरा ऊपर होगा तो स्लोप बढ़ता हुआ होगा। स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा ग्राफ देके तुमसे पूछे कि इसका एक्सटी का ग्राफ एक्सेलरेशन बताओ, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो नहीं बता लोगे क्या? बोलोगे सर ये कटोरा ऊपर है, मतलब स्लोप बढ़ता हुआ, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ही आपसे निवेदन है जो वीडियो के शुरुआत में हमने करी है आपसे, कि प्लीज अगर ये आपको लेक्चर वर्थ इट लगे कि नहीं, आपके तैयारी में कहीं ना कहीं ये मददगार है, हमारी ये सीरीज, हमारी ये जो हमने ये दृढ़ निश्चय लिया है, जो हमने संकल्प किया है और जो आपको संकल्प करना है, कहीं ना कहीं अगर ये आपके लिए यूजफुल है बच्चा, तो इसको आप शेयर करेंगे। आज इस वीडियो को हर बच्चे के स्टेटस पे दिखेगा, हर बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा जो पढ़ाई से रिलेटेड है, नीट वाले, आपके कोचिंग के ग्रुप, हर जगह जाएगा। एक यही निवेदन है सिर्फ आपसे। ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम की ग्राफ की बात करेंगे। देखो वेलोसिटी टाइम, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो ही इक्वेशन एक आएंगे, एक ऐसा तुम्हारा बनेगा और एक तुम्हारे पास ऐसा बनेगा। अब देखो तुम्हारे इस सिलेबस में है तो उसमें भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखोगे तो थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, तो स्लोप जो है वही थीटा है, वही tan थीटा है मतलब। और यही क्या है? वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होता है बच्चा, वो देता है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। और इसका एरिया जो होता है वो देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई बात नहीं। तो यहां स्लोप हम tan थीटा निकाल चुके हैं। ठीक है। और tan थीटा जो होगा ये क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का हमेशा स्लोप कांस्टेंट दिलाता है। ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इस वाले ग्राफ को समझना है, वेलोसिटी टाइम को। तो यहाँ कुछ नहीं समझना है यार, थीटा जो है, स्लोप क्या है यहाँ पे? tan थीटा है। और यहाँ जो थीटा है बच्चा, यहाँ जो थीटा है वो क्या है बताओ? यहाँ जो थीटा है वो निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा, मतलब इसका स्लोप निगेटिव। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव है पर कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो आइए अब इसको थोड़ा सम अप कर देते हैं। बोलेंगे सर उससे पहले थोड़ा एक्सेलरेशन टाइम वाला बता दीजिए। एक्सेलरेशन टाइम में कुछ नहीं है, देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है। ग्राफ तुम्हें एक्सटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कभी कभार वीटी पूछ देता है। एक्सेलरेशन टाइम में देखो दो ही होगा, एक या तो स्ट्रेट लाइन एकदम बनेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव, या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है। ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, उसमें नेगेटिव। इसका एरिया जो होगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी एरिया, और इसका एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। मतलब इसका एरिया, स्लोप का इसका कोई मतलब नहीं है, सिग्नल फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आओ एक बार सम अप कर देते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ में। तो सर ग्राफ दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक कर्व होता है। कर्व हमको मेनली एक्सटी में पढ़ना है। तो कर्व में अगर सर ऐसे वाला होगा और ऐसे वाला होगा, दो होगा। ऐसे वाला होगा मतलब इसका स्लोप हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है। तो एक्सटी का ग्राफ है। ठीक है। तो एक्सटी का
स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी को बताता है। तो अगर ऐसा ग्राफ xt का है तो उसका स्लोप वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी कैसे बढ़ता है, एक्सेलरेशन की वजह से, सब रिलेटेड है। vt का ग्राफ है तो इसका स्लोप तुम्हारा देता है एक्सेलरेशन, और इसका एरिया देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। at का अगर ग्राफ है तो इसका सिर्फ एरिया की बात करेंगे और वो चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा ग्राफ अगर है अगर कोई, तो उसका स्लोप घट रहा है, ठीक है। एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, एरिया तो सर सेटेड रीजन का निकाल देंगे, ग्राफ के नीचे जितना एरिया रहेगा। स्ट्रेट लाइन अगर रहता है सर तो उसका स्लोप मतलब कांस्टेंट है, बढ़ या घट नहीं रहा है। बढ़ और घटेगा जब ऐसा ही ग्राफ रहेगा तो उसके स्लोप बढ़ेंगे और घटेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ग्राफ का स्मोक कर दिया मैंने। याद रखना बस, ये xt का स्लोप वेलोसिटी, vt का स्लोप एक्सेलरेशन, और इसका एरिया डेल्टा एच, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, इसी वजह से xt का स्लोप जो होता है वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब इससे करके हम एक चीज और देखो यहां निकाल लेंगे, dx इज इक्वल टू v dt। इसीलिए देखो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब मोटा मोटी ये भी सर यहां कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन स्लोप से रिलेटेड है, और इंटीग्रेशन सर एरिया से रिलेटेड है। यहां देखो v डॉट dt का इंटीग्रेशन होगा तभी तो dx आएगा, तो मतलब डिफरेंशिएशन स्लोप से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन एरिया से। अगर तुम्हें कहीं भी कोई चीज समझने में दिक्कत हुई हो तो रिजल्ट को याद कर लो, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। पर अगर तुम चाहते हो एक बार और पढ़ना तो इतने लेक्चर को दोबारा देखो, क्योंकि ये लेक्चर दोबारा तुम देखोगे तो तुम्हें और बेहतर ही इसकी जानकारी मिलेगी, बेहतर ही तुम कर पाओगे। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे कहना जो मैंने शुरू में रिक्वेस्ट किया था एक बार फिर से आपसे करूंगा, अगर वर्थ लगे, मैं ऐसे बस नहीं कह रहा हूं कि तुम करो कुछ भी, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, थोड़ा अच्छा सेटअप कर पाएंगे, ताकि तुम्हें और बेहतर चीजें दे पाए, ठीक है। इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों। आज मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी बच्चे, सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाएंगे, अपने नीट के ग्रुप में, अपने कॉलेज जो भी आपका स्कूल का ग्रुप होगा, कोचिंग का ग्रुप, अभी जितने दोस्त होंगे नीट के एस्पिरेंट, उनको एक बार भेजेंगे कि देखो यार इस टीचर ने पढ़ाया, फ्री में पढ़ा रहा है, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं और इन सभी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जितने शॉर्ट ट्रिक्स बताया उसका यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं पेंटैप पे। तो बच्चों देखो अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ लिए, पढ़ने का फायदा क्या, तब फायदा है जब हमको दिखे कि क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वो बन जाए, तब तो समझेंगे ना कि क्रैश कोर्स का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे फटाफट बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, और इसमें बोल रहा है अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। चलिए मैं बनाते चलता हूँ साथ साथ कि एक कार है, मान लीजिए यहाँ x से y जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन दे, गिवन क्या है पहले सबसे पहले लिखो, उसको ड्रॉ के एकदम फॉर्म में लिखो बढ़िया से, सुंदर से, ठीक है। तो x से y में ये जा रहा है व्यू स्पीड से, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ लिख लिया व्यू स्पीड, ओके, चलो मैंने लिख लिया व्यू स्पीड। अब रिटर्न कर रहा है, मतलब y से वापस आ रहा है vd स्पीड में, किसमें, vd स्पीड में। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, कैसे, ट्रिक से निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे, अरे बोलो ट्रिक से, ट्रिक मैंने बताया था, अभी ट्रिक से निकालेंगे, लेकिन पहले स्टैंडर्ड मेथड से निकाल लें। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है क्या बच्चा, बताओ। अब देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो क्या हम लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है, मान लो x से y जाने में x डिस्टेंस है, ठीक है, x डिस्टेंस है मान के चलो, ठीक है। तो x और फिर आने में x 2x हो गया। टाइम निकालेंगे, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाई टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले जाने में कितना टाइम लगा, मान लो t1 लगा, ठीक है। तो t1 कितना होगा, x दूरी डिवाइडेड बाई क्या होगा, उसका वेलोसिटी vu। ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा दूसरे वाले का x बाई vd। तो कटाओगे पिटाओगे तो तुम्हारा आएगा 2/1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ठीक है। इसको करोगे और इसको और थोड़ा अच्छे से अगर सुंदर से तुम करना चाहो
तो यहाँ कर लोगे 2 VD VU डिवाइडेड बाई VD प्लस VU, कैलकुलेट करोगे तो आएगा। पर अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा है हमसे हमसे नीट शास्त्र पे जो संकल्प बैच में पढ़ लिया है, जिसने इस कोर्स को पढ़ा है, वो इतना 3-5 नहीं करेगा, वो इतना 3-5 नहीं करेगा। तो क्या करेगा वो बच्चा? वो इतना 3-5 नहीं करेगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? देखिए मैं बताता हूं आपको। वो बच्चा जो है, 1 मिनट, देखिए वो बच्चा क्या करेगा, एक मिनट रुक जाओ। तो देखो, जैसे हमने तुम्हें एक ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था? तो उसको थोड़ा इरेज कर लूं मैं, ठीक है। अब हमने तुम्हें ट्रिक बताया था कि सेम डिस्टेंस और सेम टाइम बोला था क्या? सेम टाइम, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस और सेम टाइम मैंने बोला था, और उसके अंदर जो मैंने ट्रिक बताई थी बच्चा, समझो, उसके अंदर जो मैंने ट्रिक बताई थी वो बहुत कमाल की ट्रिक है। अब मैंने बोला यहां से क्या है, देखो यहां अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है तुम्हारे पास कि ये तुम देख के देख लो, देखो तो x इधर जाने में आने में मतलब डिस्टेंस सेम लग रहा है। एक बार जाने में जितने दूरी, आने में भी उतनी दूरी लगी, तो ये सेम डिस्टेंस का खेल है सर, समझे? तो सेम डिस्टेंस भी समझना पड़ेगा उसके क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो सेम डिस्टेंस का खेल है सर। तो v एवरेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट लगाइए ना, n/1/v1 प्लस 1/v2 जो भी है, तो 2 बार है तो 2/1/vu प्लस 1/vd, और कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन डी आएगा। तो देखो तुम जैसे इतना स्टेप जो किया अभी, ये भी मैंने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक से किया, तब जाके मुझे इतना कम समय लगा है, ठीक है। मान लो, और अगर मैं इतने स्टेप को ये सब बचा लेता हूं मैं शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से, तो मेरा सोचो कितना समय बचेगा पर क्वेश्चन। यही मजेदार चीज है, यही पढ़ने वाली चीज है। क्योंकि देखो हमको क्या है कि जब तक फिजिक्स में हम समय नहीं बचाएंगे ना, वहां खेल हो जाता है। 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा अगर हम लगा दे रहे हैं फिजिक्स में, तो बहुत हमारे लिए दिक्कत बाद में चल के हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम क्या करोगे रे बच्चा, बताओ? ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें सर देगा, तो हम हमेशा देखेंगे कि सेम डिस्टेंस है या सेम टाइम है, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। 2007 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, तब समझ में आएगा। 2006 में सेम क्वेश्चन, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं लो रहा हूं। 2006 में सेम क्वेश्चन आया, क्या आया? अ कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। बोल रहा है कि ये एक मान लो सर्कुलर ट्रैक है, इसी पे एक कार चल रही है, ठीक है, इसका रेडियस दे दिया है 100 मीटर। बोल रहा है एक सर्कुलर रैप में 62.8 सेकेंड लग रहा है। तुम बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? और देखो हर बार की तरह तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से, क्योंकि मुझे वही जानना होता है और उसी के बेसिस पे हम चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूर हमें बताना तुम कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, ठीक है। तब देखो जैसे क्या है कि दे दिया तुम्हारे पास, टाइम दे दिया ये, ठीक है। अब देखो खेल यहाँ है बच्चा, खेल यहाँ है बच्चा। क्या खेल है तुम्हें दिखाते हैं अभी, देखो 1 मिनट, कलम का धार चेंज कर लेते हैं। देखो तुम देखो, अब इसमें खेल ये है कि यहाँ पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे पास, ठीक है, और एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, स्पीड, ठीक है। अब दोनों सर्कुलर रैप के लिए बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, पार्टिकल यहां से चला, ए पार्टिकल तुम यहां से चला और यहीं को वापस लौट के आ गया, ठीक है, ए से चला और यहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया रे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्टेंस जितना हुआ हुआ, डिस्टेंस हुआ कितना हुआ, ये पूरा सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग चला। 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2006 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहते हैं एवरेज स्पीड्स में, ये चीज समझो, क्वेश्चन करने का तरीका को समझो। अब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, डिस्टेंस कितना, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, जो मतलब इस दूरी पे जितना चला है, कितना चला है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ओके।
तो वी एवरेज और वी स्पीड, वेलोसिटी एवरेज और स्पीड एवरेज निकालने का तरीका अब हमको पता है सर। टोटल डिस्टेंस, अगर स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कितना टाइम है 62.8। टू की वैल्यू ये रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, आर की वैल्यू 100 मीटर रखेंगे, ठीक है, और आपकी वैल्यू इसकी टाइम की 62.8 रखेंगे, ठीक है। दूसरा वी एवरेज, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, टाइम कुछ भी हो वैल्यू 0 आएगी, तो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी तो 0 आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज था, जैसे तुम जैसे देखते एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है और सर्कुलर लूप की बात कर रहा है, मतलब जहां से चलेगा वहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। तो पहला कंपोनेंट तो 0 होगा, जैसे ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन बिना सॉल्व किए करना रहता तो तुम कैसे करते, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट करोगे वैल्यू निकल आएगी। अगर तुम्हें क्वेश्चन बिना कलम उठाए तुम्हें करना रहता है तो तुम सबसे पहले सोचते एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है सर, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ कौन एक सर्कुलर लूप में 0 हो जाता है, तो 0 पहला तो ये दोनों है ही नहीं, यही बी और सी हो सकता है। सर सर्कुलर लूप में चला है तो डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहता है सर, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है। तो सर दूसरा तो कभी 0 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन होगा। अब तुमको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती बच्चा, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा ट्रिकी बनते, तो तुम्हें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है और तुम आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाते। समझ रहे हो खेल को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही सबसे ट्रिक वाली बात है, और यही सब समझना है हमें कि क्वेश्चन बिना कलम उठाए हम कैसे कर ले। तुम्हें कैलकुलेशन करोगे क्या क्वेश्चन देखते ही? क्वेश्चन देखते पहले दिमाग में एक इमेज बनाएंगे, इमेज बन गया जिस दिन, उस दिन तुम्हारे एग्जाम पे क्लैरिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारे प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, शानदार क्वेश्चन। आ जाओ, एक बस है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। बोला अ बस ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर। एक सुंदर सी बस, सुंदर सी बस है, ऐसा सुंदर होता है बस, चलो ठीक, अच्छा बनाया मैंने, बहुत अच्छा बनाया, ऐसा मत बोलना, ठीक है। बोल रहा है कि पहला 1/3 मतलब मान लो s/3 डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। नेक्स्ट ये अपना जो 1/3 है s/3 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और नेक्स्ट 1/3 जो हो रहा है s/3 ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है बच्चा। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड बता दो, मुझे एवरेज स्पीड बता दो। क्वेश्चन देखा, एवरेज स्पीड का है, आशुतोष सर ने ट्रिक बताया था, सेम डिस्टेंस होगा तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ क्या तुम्हें सेम डिस्टेंस दिख रहा है क्या? s/3 s/3 s/3, तो देखो लिखा नहीं रहेगा सवाल में, देखो पिछले सवाल में भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी लिखा नहीं था कि सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, यहाँ लिखा ईच 1/3, ठीक है, ईच 1/3, उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करके था। तो इसको भी समझना है कि सेम डिस्टेंस लिखा नहीं रहेगा। अब सर हमारे पास फॉर्मूला है क्या, 3 बार पार्टिकल में तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, सवाल लग गया मेरे साथ, 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। थोड़ा और कैलकुलेट बढ़िया करेंगे तो 6 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, तो थोड़ा सा बढ़िया करेगा तो 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। 18, आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन, ओके। अब देखिए बच्चा, अगर आपका आंसर सी ऑप्शन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस सवाल में एक चीज ट्रिक और बन सकती है क्या, कि जैसे आंसर आपका ये सारा किलोमीटर में दिया था वैल्यू, तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा, पर इसमें खेल ये हो जाता है कई बार कि ये किलोमीटर पर आवर में देके आंसर मीटर पर सेकेंड में बदल पूछ लेता है, तो उसका भी ट्रिक बताऊंगा ना, मैं सब कुछ क्यों हूं मैं तुम्हारे पास, बताओ, मेरा काम ही तो यही है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है, ठीक है। तो उसका देखो ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दी है और उसको मीटर पर सेकेंड में करनी है, तो उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, ओके, 5/18 से कर दो, ओके, चलो ठीक है। और अगर कोई मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको तुम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान है, निकाल लोगे। अब मान लो जैसे क्वेश्चन ये था,
इस क्वेश्चन में 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकेंड में हमें बदलना रहता है, मीटर पर सेकेंड में। तो एग्जाम्पल 18 किलोमीटर पर आवर को बदलना है, क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 इंटू 5/18 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड से चल रहा है, समझे। तो सवाल किसी और यूनिट में दे, घबराना नहीं, किसा किलोमीटर पर आवर पढ़ाए थे मैं कर भी ले गया, पर मीटर पर सेकेंड आ गया, कैसे करूं, तो घबराना नहीं है बच्चा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके एकदम साथ है, एक एक चीज कहाँ गलती करेंगे मैं समझ पा रहा हूँ, कहाँ आप गलती करते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वही सारी चीजों को तो पढ़ाते हैं हम लोग, वही चीजें तो हम बताने की कोशिश करते हैं, ग्रैप्स वही तो हमें कराना है आपको। इस मोटिव ये संकल्प का कि हमने संकल्प लिया है आपके सिलेक्शन का, और आप संकल्प लेंगे खुद के सिलेक्शन का, ठीक है बच्चा। बस जो वीडियो के शुरू में बात बोली थी, अगर वर्थ लग रहा हो कुछ भी तुम्हें तो जरूर करना, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ तो जाने। दो कार है, ठीक है, एक कार है P एंड Q, ठीक है, एक कार है P एंड Q, दो कार है, ठीक है, और एक ही स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसका इक्वेशन दिया है P का और Q का। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, पूछ रहा है किस समय पे वेलोसिटी सेम होगी। तो पहली बात तो ये, तू जो ये ऐसे वैसे क्वेश्चन देता है कि P का हमारे पास इक्वेशन है x का AT प्लस BT स्क्वायर, Q का इक्वेशन है FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं इसमें आपको बताता हूं, ठीक है, क्या समझने वाली बात है, मैं समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। कि देखो P का पोजीशन दे दिया है, Q का पोजीशन दे दिया, अब पूछ रहा है किस समय पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो पहले दोनों की वेलोसिटी तो निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ P कैसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt से निकलेगा, कैसे, AT को डिफरेंशिएट करोगे तो A। अब देखो डिफरेंशिएशन इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन जब बेसिक मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बता देंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2BT, ऐसे ही Q वाले को करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, F माइनस 2T, F माइनस 2T। अब पूछ रहा है किस समय पे दोनों बराबर होगा। तो मान लो एक समय होगा जब दोनों बराबर होगा, तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू उस समय पे बराबर होगा, तो t किसी टाइम पे ये दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब a प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T। देखो हर सवाल को मैं कितने कम कैलकुलेशन में कर दे रहा हूं, यही इस मैजिक है फिजिक्स का। सही अगर तुम्हें आता है तो 3-4 स्टेप पे सवाल बन जाते, नहीं तो नहीं बनेंगे, करते रह जाओगे पन्ना भर जाएगा। अब देखो यहां से बस हो गया, a प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T। अब यहां से इसको कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा आ जाएगा, थोड़ा इधर उधर घटाओगे बटाओगे, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा बताओ, a प्लस 2BT यहाँ दिया है तो इसको थोड़ा इधर ला लो, तो a माइनस F हो गया, डिवाइडेड बाई ये इधर गया, कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट पेज पे तुम्हें करके अच्छे से दिखा देता हूँ, तुम बोलोगे फिर कि सर होशियार मुझे आप बताइए ना प्लीज, इसलिए मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए क्या था, a प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T, ओके, इधर उधर करेंगे तो a माइनस F इज इक्वल टू माइनस 2BT, ठीक है, माइनस 2T, माइनस इधर कर देंगे तो F माइनस a इज इक्वल टू 2BT प्लस 2T, ओके, T कॉमन ले लेंगे तो F माइनस a बाई 2B प्लस 2, कोई आंसर दिख रहा है क्या, 2B प्लस 2। अच्छा और इसको कैलकुलेशन किया है तो बाहर ले लो, बाहर ले लो F माइनस a बाई इसको 2 बाहर ले लो B प्लस 1, ठीक है, तो आंसर B प्लस 1। कोई दिख रहा है क्या तुम्हें, कहीं कोई आंसर दिख रहा है क्या, 1 प्लस B प्लस 1 तो एक ही है ना बच्चा, तो आंसर मारेंगे ये डी ऑप्शन, ओके, डी ऑप्शन आपका सही हो जाए। समझे ना कैसे सही हो रहा है, तो ये चीज समझने वाली बात है, समझने वाली तो बात है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी बार बार आएंगे। बोल रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिया हुआ है वेयर a एंड b आर, दिया हुआ है देखो क्या, a एंड b आर कांस्टेंट, रुको
ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक मिनट सब गड़बड़ हो गया। आओ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, देखो ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, क्या करना है पूछ रहा है। अब देखो तुम्हें दिया है वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का तुम्हें दिया है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की मदद से तुम्हें निकालना है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसमें, t बराबर 2 सेकेंड माइनस t बराबर 1 सेकेंड। तो पहले तुम क्या करोगे, इस वेलोसिटी के इक्वेशन से, मैं करने का तरीका बता रहा हूं, कैलकुलेशन पे मत जाना। पिछले लेक्चर में एक कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हो गई थी, बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे, ठीक है, कैलकुलेशन पे मत जाओ, मैं प्रोसेस को समझाना चाह रहा हूं कि क्या प्रोसेस है। तो इसको हम पहले x का इक्वेशन लिखेंगे, तो कैसे आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, तो dx इज इक्वल टू v इंटू dt, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दोगे टाइम के साथ, तुम हमारा x का इक्वेशन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू तुम कर लेना, तुम्हें आ जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तुम करोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, x एक बार 3 सेकेंड पे रख के वैल्यू को देखना है टाइम का, तो क्या हो जाएगा 9a बाई 2 प्लस, यहां क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, रुको व्हाइट से लिखता हूं, 9a बाई 2, और यहां अगर तुम टाइम को रख देते हो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3 सॉरी 2, वैल्यू 2 रखनी है। देखो फिर तुम लोग हमें बोलोगे कि सर आपने गलत कर दिया, पर मेरा इंटेंशन तो था नहीं, ठीक है। तो वैल्यू 2 का रख दो, तो 4a बाई 2 प्लस ये तुम्हारा अगर करोगे तो 8b बाई 3 आ जाएगा। ये 2 सेकेंड पे वैल्यू हो गई। अब 1 सेकेंड पे हमें निकालना है x का, 1 सेकेंड पे क्या वैल्यू होगा, तो 1 पुट कर दो, तो a बाई 2 हो जाएगा और ये b बाई 3 हो जाएगा। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है बच्चा, x2 माइनस x1 कर देना है, और यही तुम्हें डेल्टा x पूछ रहा है, जिसमें तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हें पता है यहाँ पे 4a, ठीक है, ये 4a बाई 2 प्लस 8b बाई 3, 4a बाई 2 प्लस 8b बाई 3, ये हो गया 2 सेकेंड पे, और 1 सेकेंड पे a बाई 2 प्लस b बाई 3। अब घटा लो पिटा लो, तुम्हारा खेल है ये, तो तुम्हें आता ही है, क्या 3a बाई 2 आ जाएगा, प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7b बाई 3। आंसर कहीं दिख रहा है क्या, किसी ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है क्या, 3a बाई 2, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3 आंसर पहला है, और तुम कर ले जाओगे पहले आंसर। समझे कैसे किया मैंने। अब हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहेगा, एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लेगा, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी से अगर हमें एक्सेलरेशन जाना है तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस का हमने फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी से अगर हमें एक्सेलरेशन जाना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, वापस आना है तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट समझ जाओ, यहां कंसेप्ट लिखो, ऐसे कंसेप्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले लिख लो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक या कंसेप्ट जो भी करो। एक्स से अगर हमें वी जाना है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर हम बोले अगर हमें यहां से हमें ए जाना है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। मतलब ये समझो एक्स से अगर हमें वी जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी डिफरेंशिएशन करोगे। उल्टा अगर हमारे चलने का मन करे, जैसे अगर मान लो हम यहां से ऐसे जाना चाहें, एक्सेलरेशन से हमको वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देते हैं हमें और हमें वेलोसिटी निकालना, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी से अगर तुम एक्स की बात करोगे तो यहां भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो जब भी तुम्हें ये चीज देख लो कि किसका इक्वेशन दिया है, क्या निकालना चाह रहा है, और उसके बाद इस फॉर्मूले की मदद से तुम कर लेना, तुम्हें जो भी दिया रहे और जो चीज पूछे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके निकाल लेना, वही खेल है पूरा, ठीक है, क्या है, वही खेल है पूरा, ठीक है ना बच्चा। बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो लेट होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा और करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे। एक पार्टिकल है, उसका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, तुम बताओ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, एक्सटी का, और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी के बारे में। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है, स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है।
मतलब जहां मैक्सिमम स्लोप होगा, ठीक है, वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, ठीक है, आइए करते हैं कहाँ मैक्सिमम है। चलिए ए पॉइंट की बात करते हैं। तो ए पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट निकालते हैं, ये ड्रॉ किया मैंने। ओके ओके, बी पॉइंट की हम बात करते हैं। बी पॉइंट पे निकालने के लिए हमने दूसरे कलर का यूज करेंगे। तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए स्लोप हमने ये बनाया। अब बताओ ए का ज्यादा कि बी का? ऑब्वियसली सर बी का एंगल ज्यादा है तो बी का। चलो अभी तक बी जीता है। अब सी की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, सी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो और एंगल ज्यादा बना, मतलब बी से भी ज्यादा बढ़ गया सी। डी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो डी पॉइंट देखोगे तो एंगल कहीं ना कहीं ये कम बना रहा है, सी से कम बना रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका बन रहा है? सी का बन रहा है। तो ऐसे ग्राफ जब भी दे दे तो तुम्हें क्या करना है? अब देखो इसमें खेल यही था कि वेलोसिटी पूछ दिया एक्स टी देके। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने जो तुम्हें बताया था कि कहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, तुम बता दोगे क्या कहाँ बढ़ रहा है घट रहा है? अब देखो मैं इरेज करता हूं, तुम बताओ। देखो इस पोर्शन में ये क्या है? ये घटता हुआ ग्राफ है। ये घटता हुआ देखो, कटोरा उल्टा है, कटोरा उल्टा मतलब घट रहा है। मतलब इस पोर्शन में तो वेलोसिटी घट रही है सर। ओके, इस पोर्शन में वेलोसिटी घस रही है। चलो ठीक है, अब बताओ अगर मैं पूछ दूं कि तुम वेलोसिटी बढ़ता हुआ बता दो कहाँ है, तो सर इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ है। तो ये पोर्शन में ए से बी में सर वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ गए? तो जहां वेलोसिटी बढ़ रही है वहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछ देते तो तुम बता देते। समझ रहे हो ना? तो कुछ भी पूछेगा तुम बता दोगे, कुछ भी पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट सब क्लियर हो रहे हैं। तो कुछ चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, कुछ चीजें थ्योरेटिकली समझते हैं। तो जो भी पूछेगा आप तुम बता दोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटका नीट का है बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया है। देखो इसमें दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पहले तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी ना कि वेलोसिटी कब जीरो होगी ये तो पता होना चाहिए। और हमें क्या दिया है? t इज इक्वल टू, हमें दिया है t इज इक्वल टू रूट में x प्लस 3। अगर हमको मान लो पता चल जाता वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पता करने के लिए x वाले इक्वेशन को x से हमको v जाने के लिए डिफरेंशिएशन करते थे। पर यहाँ खेल समझो, ये t का इक्वेशन है, x का नहीं। तो x का इक्वेशन पहले बनाएंगे हम। क्या? t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। तो x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ये इक्वेशन तुम्हारा x का बना। ये इक्वेशन बनाओगे क्योंकि t का इक्वेशन था। अब तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो तुम dx बाई dt करके निकाल लोगे। अब तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में। क्यों? समझ रहे हो इस डेप्थ को क्वेश्चन को, कि अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है ना बच्चा, dx बाई dt दिया है, तुम्हें t का इक्वेशन दे दिया था, तुम्हें पहले x का इक्वेशन ही निकालना था। अब तुम वेलोसिटी निकाल लोगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के इक्वेशन से वेलोसिटी में जाने के लिए सर डिफरेंशिएशन करते थे। कर लेंगे सर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट माइनस 6। तो ये हो गया 2t माइनस 6। अब हम निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी कब हमारा जीरो होगा। अब हम निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी कब हमारा जीरो होगा। रुक जाओ। तो देखो हमें इक्वेशन मिल गया v इज इक्वल टू 2t माइनस 6। ठीक है, और x की इक्वेशन हमें पता है t स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 60। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है। तो अब हमें पता करना है कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है। कुछ नहीं, 2t माइनस 6 को जीरो कर दो तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो रही है। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 3 पे हमको निकाल लेंगे यहां से कि x की वैल्यू क्या है। तो x इक्वल टू t, 3t की जगह 3 रखो, तितली के 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 9 दूनी का 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया। आपको कुछ बच्चे ये मत समझ लेना कि डिस्टेंस है, क्योंकि जब प्लस माइनस का ध्यान रख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी कुछ 3 सेकेंड पे जीरो नहीं होगा। अगर पार्टिकल थोड़ा भी चलेगा तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। तो क्या आंसर होगा बता दो, बोलो मेरे लाल गोपाल। आंसर होगा दूसरा। समझे ना? तो एक ऐसा क्लासिक इक्वेशन है, तुम याद रख लो ना, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, जिसमें वेलोसिटी जब जीरो होती है तो डिस्टेंस भी जीरो होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये करो तो तुम जाने, ये अगर कर लिए तो समझ जाऊंगा तुम्हारे कंसेप्ट में क्लैरिटी है, कंसेप्ट में क्लैरिटी है, कंसेप्ट में क्लैरिटी है। अगर ये कर लिए तभी जानूंगा, नहीं तो फिर तो वही चल रहा है, कोई चीज वही चल रहा है, उसमें मजा नहीं आ रहा मतलब। ठीक है, करो इसको करो। देखो तुम्हें बताता हूं, बोल रहा है कौन सा कर्व इसमें से, ठीक है, जो नहीं चले, कर्व इसमें से जो रिप्रेजेंट वन डायमेंशन में मोशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, गलत है। ठीक है, अब इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो जैसे हम इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, इस ग्राफ में वेलोसिटी कुछ टाइम तक क्या हुई, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, एक पॉइंट आया जब वेलोसिटी बढ़ी, उसके बाद वेलोसिटी घटने लगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई पार्टिकल है, जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, जा रहा है, पहले बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, कुछ समय तक बढ़ी, ठीक है, मैक्सिमम हो गई वेलोसिटी। अब उसके बाद वहां से वेलोसिटी घटने लगी। ठीक है, घटने लगी, घट रही है, उसके बाद निगेटिव डायरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, एक मिनट रुको, मोशन को यहां ड्रॉ करते हैं। मान लो एक पार्टिकल था, कुछ दूर तक गया, यहां से यहां तक वेलोसिटी इसकी बढ़ी, और इसके आगे की वेलोसिटी जो थी, यहां से वेलोसिटी घटना चालू हो गई। ठीक है, ऐसे तो ये नॉर्मल सी बात है। मान लो शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लग रहा होगा, फिर एक्सेलरेशन कुछ घटने लगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो सर सही लग रहा है। अच्छा, तो दूसरे सवाल पे आ जाओ, कौन गलत लग रहा है भाई तुम्हें। देखो दूसरे सवाल पे आते हैं। अब इस एक ही पॉइंट पे तुम देखोगे तो एक बार वेलोसिटी ये है और एक बार वेलोसिटी ये, तो t बराबर मान लो कुछ सेकंड पे, एक ही समय पे दो दो वेलोसिटी कैसे मिल जाएगी भाई, कि 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी इतनी भी है, इतनी भी है। भगवान थोड़े कि 10 वेलोसिटी रखेगा, एक समय पे एक ही वेलोसिटी रहेगा, एक समय पे वो एक ही जगह रहेगा, एक समय पे उसके पास एक ही एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। तीसरे ग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ सर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, समय के साथ बढ़ते जा रही है, समय ठीक है, बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सर वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ये भी सही है, बढ़ेगी घटेगी, कभी निगेटिव में घटेगी बढ़ेगी, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो कंसेप्ट लिखो, एक क्या लिखो, एक मिनट, कंसेप्ट लिखो, लिख लो, वीडियो को पॉज करके, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ये जान जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चा। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट लिखो, क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्या कि एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होगी, एक ही एक्सेलरेशन और एक ही डिस्टेंस, एक ही पोजीशन पे होगा। तो जैसे अगर ग्राफ xt का ऐसे दे दे, ठीक है, या ग्राफ दे दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसे, रुको, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर ऐसे दे दे, ठीक है, या एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे दे ऐसे, ठीक है, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही समय पे, अगर तुम देखोगे हमारे सामने मेरे लाल गोपाल, तो एक ही समय पे यहाँ पे एक दो दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, एक ही समय पे दो दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, एक ही समय पे दो दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, The position of a particle varies with time as given. The acceleration will be zero at the time. वैसा ही जैसा एक सेम क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। एक्सेलरेशन पहले पूछ रहा है, पोजीशन दिया है, तो पोजीशन से वेलोसिटी जाएंगे डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाएंगे डिफरेंशिएट करके, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे, मुझे पता है। तो पहले वेलोसिटी को निकालते हैं इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके, तो 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन को निकालेंगे तो 2a माइनस 6b टी, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम टी,
तो इसको जीरो करके देख लो किस टाइम पे हो रहा है। तो 2a इज इक्वल टू 6bt, तो टाइम इज इक्वल टू 2a बाई 6b, घटाएंगे पिटाएंगे a बाई 3b आएगा आंसर, a बाई 3b पहला ऑप्शन। तो समझ गए ना, कभी भी ऐसा इक्वेशन देखिए कब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जब जीरो होगा तो उसका x क्या होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब वेलोसिटी 2 सेकंड पे इतनी होगी तो उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम तीनों का इक्वेशन निकाल ले, ठीक है, कैसे निकालेंगे, x से v डिफरेंशिएशन, v से a डिफरेंशिएशन, उल्टा आएंगे तो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो कर ले जाएंगे। आसान है, क्या है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, करो। एक बॉल है, उसको वर्टिकली फेंका जाता है डाउनवर्ड, ठीक है, यहां से डाउनवर्ड इसको वर्टिकली फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देके एक टावर से फेंका जा रहा है, ठीक है। ये ग्राउंड को कुछ समय बाद हिट करता है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछ रहा है ये हाइट कितनी होगी टावर की। नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, कितना अभी मैंने ये पढ़ाया, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा हमने अभी पढ़ाया, मैं आपको अभी दिखाता हूं करके, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ाया क्या। अब इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है और h पूछ रहा है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। तो जब हम फेंके थे तब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, टच किया तब भी नीचे, ठीक है। तो ये दोनों नीचे वाला क्या है, नीचे वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर वाले को निगेटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई भी डायरेक्शन मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बताया था। तो इधर डायरेक्शन होगा तो उसको निगेटिव मानेंगे, उल्टा मानना, ठीक है, इधर पॉजिटिव मानेंगे। अब देखो फाइनल वेलोसिटी 80, तो 80 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी किधर है, नीचे लग रही है, और नीचे को हम क्या माने, पॉजिटिव, कितना है g की वैल्यू हम क्या लेंगे 10 लेके चलेंगे, s की जगह हाइट, जो हाइट होगी। कितना आसान क्वेश्चन आया था, सोचो तुम कितना आसान। यही मैं समझा रहा था ना कि जो टीचर आते हैं ना 10-10 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले, वो अपना ज्ञान दिखाते हैं कि देखो बच्चा मैं इतना महान हूं, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन लगवा दूंगा, इरिडोप लगवा दूंगा, एससी वर्मा लगवा दूंगा। अरे सर हमारे एग्जाम में वैसा क्वेश्चन ही नहीं आता, क्यों मेरे पे जुल्म कर रहे हो, क्यों मुझे डरा रहे हो, मुझे पढ़ने दो, मैं खुद ही कर लूंगा सर, क्यों मेरे ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हो। समझने वाली बात है, सब नहीं समझ पाते हैं बच्चे ये चीज, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ते बहुत है बच्चे, क्यों नहीं होता है, तुम सोचो 4-4 घंटा 8-8 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। सही चीज पढ़ना जरूरी है, समझे। 220 इंटू एच, ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी, हटाएंगे तो ये 6000 डिवाइडेड बाई 20, और इसको थोड़ा वो करेंगे तो 300 आंसर आएगा। 300 आंसर दिया है, क्या डी ऑप्शन मारेंगे। कितना आसान था क्वेश्चन, तुम समझो, अगर तुम करते ट्रिकी क्वेश्चन कितना आसान था। बस इक्वेशन ऑफ मोशन पे डायरेक्ट, मैंने बोला ना फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपके सवाल आ रहे हैं। अब बोलो इससे क्या आसान चाहिए, तुम हमको बताओ क्या आसान चाहिए, इससे कुछ चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2013 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। बोला है कि स्टोन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है यहाँ से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो कुछ ट्रिक हमने बताई थी, वो याद है क्या तुम्हें, बोलो वही ट्रिक याद है क्या, क्या मैंने बताई थी कि नीचे उसके वेलोसिटी जो होगी उसका मैंने एक ट्रिक बताया था वास, बोलो बास, वी ए एस अंदर होगा, बास √2a, बास बताया था अभी कुछ देर पहले यार। टाइम का 2s बाई ए, आ जाओ चलो। तो बोला इट कवर डिस्टेंस h1 h2 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, शुरू में 5 सेकेंड में इतना, फिर 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड में। तो पूछना चाह रहा है कि कितना दूरी, ये इसका रिलेशन क्या होगा तीनों में। बहुत अच्छा सवाल है, ये गैलीलियो लॉ पे है, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ये गैलीलियो लॉ पे है, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का एक तरीका है, ठीक है, S1 S2 तुम निकालो, ठीक है, पहले क्या करो, पहले 5 सेकेंड में निकालो, फिर पहले 10 सेकेंड में निकालो, फिर क्या करोगे तुम, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, मैंने एक ये बताया, और फिर 15 सेकेंड में निकालो, फिर क्या करो 5 सेकेंड वाला तो हो गया, फिर अगले 5 सेकेंड के लिए S10 माइनस S5 कर लो, ठीक है, फिर अगले 10 सेकेंड के, अगले 5 सेकेंड के लिए S15 माइनस S10 कर लो, और उसके बाद इन तीनों को मान लो, यहाँ x वैल्यू आएगी, यहाँ y आएगी और यहाँ z, तो इन तीनों का रिलेशन निकाल लो और तुम कर लोगे। ये एक प्रोजेक्शन होगा दिमाग में, करने का तरीका,
ठीक है, ये करने का तरीका होगा, ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं बच्चा, इसलिए इसमें हम ज्यादा इसको न्यूमेरिकली नहीं कर रहे। मैंने प्रोजेक्शन आपको बता दिया, ऐसे कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हम बस आपको तरीका बता दिए कैसे करना है। पहले S5 निकालोगे। S5 कैसे निकालोगे? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, ठीक है। चूंकि तुम्हारे पास s जो है, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S5 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू g, टाइम की वैल्यू 25, ठीक है। करके ही तुम्हें दिखाना पड़ेगा, लग रहा है, देखो तुम नहीं मानोगे। S5 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, S10 इज इक्वल टू हाफ जी 100, S15 इज इक्वल टू हाफ जी 225, हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया। अब देखो ये वैल्यू हो जाएगी x। अब हमें निकालनी y की वैल्यू, तो S10 माइनस S5 नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये देखो 100 में से 25 गया, तुम्हारा कितना बचा? 75g/2, ठीक है। अब अगला हम करेंगे S10 माइनस S15 माइनस S10, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 125g/2। अब रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लो। x इज इक्वल टू 25g/2 इज टू 75g/2 इज टू 125g/2। क्या है? 25 से कटा दो तो रेशियो निकल के आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, 1:3:5 निकला। आंसर क्या था? ठीक है, आंसर था तुम्हारा ये, समझ रहे हो? 1:2 इक्वल तो नहीं होगा ना, H1 इज इक्वल टू सॉरी ये नहीं होगा। देखो देखो देखो, देखो ये इसमें क्वेश्चन में कुछ और पूछ के, देखो 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 अभी दिखा दे। अब इसमें देखो डिस्टेंस के रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, हमने निकाल तो लिया इसको। देखो अब इसमें H1 की वैल्यू ये है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम देखोगे H1 की वैल्यू 1, रेशियो इसमें ये हो गया। तो अब मान लो H1/H2 अगर तुम्हें निकालना है तो 1/3 होगा, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 3H1 होगा। समझ रहे हो ना? इसी इक्वेशन से निकाल ले H2 इज इक्वल टू 3H1। अब देखो H2 इज इक्वल टू 3H1 कहीं कहीं दिया है क्या? H2 इज इक्वल टू 3H1 कहां कहां दिया है बताओ? इस इक्वेशन में देखोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा H2 इज इक्वल टू 3H1, ठीक है। इस इक्वेशन में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट का भी फाइंड कर लेते हैं, H3 का। तो तुम देखोगे H2/H3 इज इक्वल टू 3/5, मतलब H2 इज इक्वल टू 3/5 H3, ठीक है। तो इसको करोगे यहाँ पे तो देखोगे यहां से निकालोगे तो ये वाला इक्वेशन सही आ रहा है तुम्हारा, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन होगा। तुम कैलकुलेशन है करके देखना, मैं प्रोसेस समझा दिया, कैलकुलेशन करके तुम देखना, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन हमें करने, ठीक है बच्चा। आओ आगे अभी और भी क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल है, ठीक है, इसको t=0 पे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या फेंक रहा है? तो वेलोसिटी मतलब ड्रॉप कर रहा है, ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ दूर अपना चलेगा आएगा, ठीक है। 6 सेकंड बाद, मतलब t=6 सेकंड पे एक नया बॉल को फेंकना और उसको वेलोसिटी दे दे रहे हैं v। तो बोल रहे हैं कि जैसे अब इसको फेंके तो ये धीरे 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 आएगा, और इसको तेजी से फेंक दिए तो ये आएगा। अब ये धीरे 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 आ रहा है और ये तेजी से, तो दोनों कहीं ना कहीं एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक जगह मान लीजिए यहाँ आके मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का लेंथ जो होगा वो बराबर होगा, h डिस्टेंस जो होगा शुरू से, क्योंकि यहीं से दोनों स्टार्ट किए हैं, तो मिलेंगे जो दोनों एक ही पॉइंट पे आके कहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है जब मिल रहे हैं तो t=18 सेकेंड हो गया है, तो v की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन पूछो, बहुत आसान है, देखिए कंसेप्चुअली समझेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए इस बॉल को, देखिए मान लीजिए इस बॉल को t=0 पे हमने ड्रॉप किया। अब इसको हमको देखना है कि h हाइट जो है कितना h हाइट चल रही है, वही निकालना है। तो h हाइट का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ AT स्क्वायर बस हो जाएगा, ठीक है। हाफ a की वैल्यू 10 रख लीजिए, टाइम की वैल्यू कितनी है? हमें 18 सेकंड दी हुई है, 18 सेकंड में मिल रहा है ना, 18 सेकंड में, तो 18 सेकंड दी हुई है, 18 का स्क्वायर कर लीजिए, ओके। अब ये बॉल दूसरी जो फेंक रहे हैं ये t=6 सेकंड पे फेंक रहे हैं, तो ये यहाँ h दूरी आने में और t=18 पे आ जा रही है, मतलब ये टाइम जो ले रहा है 18 - 6, 12 सेकंड का समय ले रहा है ये, ठीक है, 12 सेकंड का समय। तो H2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाइए यहाँ भी।
तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें कुछ हम दिए हैं, इसको जीरो से नहीं किया, तो v इंटू टाइम कितना 12 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना बताओ, टाइम कितना तुम्हारा, टाइम तुम्हारा हो गया 12 सेकेंड का स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन हो गया। चूंकि दोनों सेम डिस्टेंस है h और h2, तो h इज इक्वल टू h2 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन को हम यहाँ पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसीलिए सब पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हाफ 10 इंटू 18 स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू 12 प्लस हाफ 10 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कटेगा पीटेगा क्या, तुम्हें दिख रहा है कुछ कटेगा पीटेगा, तो कटा पिटा लो। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर तुम निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, और कैलकुलेशन है यहाँ पे प्योरली, और उसको करके फिर उसके बाद तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो तुम जब इधर करोगे 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 इंटू 10 3240, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें हो जाएगा 24 इंटू भी प्लस 2 से 2 कट जाएगा, और 12 का क्या होता है 144 इंटू 10, कटा दो पिटा दो, तो तुम्हारा 3240 में से तुम 1440 घटाओगे तो कितना आएगा 1800 आएगा क्या। तो v इज इक्वल टू 1800 बटे 24 कितना हो जाएगा बताओ तुम, 75। आंसर 75 है क्या, करें पहला ऑप्शन। समझे ना, ट्रिकी क्वेश्चन क्या है इसमें कि जब छोड़ रहे हैं तो दोनों के लिए टाइम पीरियड अलग हो जा रहा है। ये 18 सेकंड में चल रही है जिसको हम छोड़े थे, लेकिन दूसरा 12 सेकंड में ही उतनी दूरी चल ले रही है। ठीक है, ये है। अब एक और क्वेश्चन करो, इसको ट्रिक से करना जो मैंने बताया था ट्रिक से। एक बॉडी है मास 1 kg की और एक बॉडी है मास 3 kg की। ठीक है, तीनों को ड्रॉप कर रहे हैं, एक को 16 मीटर से कर रहे हैं और एक को ड्रॉप कर रहे हैं 25 मीटर से। बोल रहा है रेशियो ऑफ T1/T2 मुझे बता दो रे। T1/T2 मैंने बोला था जब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहे तो तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, बास वेलोसिटी का फॉर्मूला √2as, टाइम का फॉर्मूला √2s/a। बताया था क्या, बोलो बास बोला था क्या तुम्हें। अब यहाँ टाइम का पूछ रहा है तो निकाल दो, पहले के लिए √2s/a, 2 कितना है बराबर है h कितना है इसमें 16 मीटर डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई नीचे वाले T2 के लिए कर दो, रूट में 2 25/a मल्टीप्लाई करोगे तो T1/T2 इज इक्वल टू, दोनों रूट में है तो अंदर कर लो सबको। ठीक है, 2 इंटू 16 इंटू a बाई a इंटू 2 इंटू 25, a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 16 और 25 को बाहर लाओगे तो 4/5 आएगा, 4:5 का रेशियो आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। समझे ना, अगर ट्रिक जानते हो तो आसानी से कर लोगे। ऐसे सवाल देखो 2006 में आए थे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन करो इस सेशन का, और जो बच्चों हमने आपसे वादा रिक्वेस्ट किया उस चीज को आप अमल करिएगा, मानिएगा और सेशंस को प्यार दीजिए, तभी हम आगे और इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, चीजों को अच्छा बेहतर कर पाएंगे। कंटिन्यू तो करेंगे, बेहतर करेंगे। क्वेश्चन बताइए, एक बॉय है टावर पे खड़ा है, 20 मीटर हाइट है टावर की, यहां से एक पत्थर को फेंक रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप करना बोल दे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। बोला वेलोसिटी विथ विच हिट द ग्राउंड, यहां वेलोसिटी पूछ रहा है। 2011 में क्वेश्चन आ गया, 2011 में ट्रिक बताया था, 2011 में सवाल आ गया, यहां वेलोसिटी पूछ रहा है। ट्रिक बताया था क्या, बास VAS बास, टाइम का 2s/a, जब भी वेलोसिटी 0 से ड्रॉप करें। दो टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना। देखो जो ट्रिक बताया, एक एवरेज वेलोसिटी वाला ट्रिक बताया उस पर भी सवाल आया, एक ये वाला बताया इस पे 3-4 साल सवाल आया। तो जो भी पढ़ा रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि रेलेवेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रहे, कुछ भी ट्रिक बता दे रहे और तुम्हारे एग्जाम में वो आ ही नहीं रहा है। तो जो पढ़ा रहे हैं जो समझा रहे हैं वो सब रेलेवेंट है, तुम्हारे एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी मैं दिखा रहा हूं तुम्हें बार बार। ठीक है, कुछ नहीं सर, v इज इक्वल टू √2 इंटू as लगा देंगे, और √2a की वैल्यू 10, s की वैल्यू 20 और 20 दूनी के 40, और ये हो गया सर 400, मतलब सर ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में आंसर है, 10 सेकेंड में। कई क्वेश्चन मैंने बताया ट्रिक की मदद से 10 सेकेंड में ला दिए तुम। सोचो 10 सेकेंड में फिजिक्स के सवाल कर ले रहे हो, कितनी बड़ी बात है। नीट पे बहुत हाई लेवल की चीज तो तुम्हें पढ़ाई नहीं,
बहुत हाई लेवल की चीज तो तुम्हें पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं किया कि इतना बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, जो पढ़ाया लो लेवल ही रिलेवेंट पढ़ाया, कि तुम्हें बताया कि यही चीज आता है यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलो बच्चा नेक्स्ट सेक्शन में मोशन इन 2D के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मेनली, फिर एक और लेसन लेंगे, एक और लेक्चर इस पे लेंगे रिलेटिव मोशन। तो ये काइनेमेटिक्स का पोर्शन खत्म होगा। ठीक है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन धीरे धीरे। और देखो जो बच्चे परेशान है कि सर सीक्वेंस भेज दीजिए सारा एक वीक का, तो देखिए अभी हमारी टीम इस पे क्या है कि सब घर पे हैं, उस तरह से सिचुएशंस है हम, लेकिन हम रोकेंगे नहीं सीरीज को, ये बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिए चीजों को, और हम बेस्ट से बेस्ट देंगे। आपको दिखाया मैंने कि जो ट्रिक्स मैंने पढ़ाया बहुत हलवा नहीं बना के पढ़ाया, बहुत हाई लेवल की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं ये बोला, पर उससे सवाल आया है आपके एग्जाम में और आएगा। आएगा तो फिर तुम एग्जाम दे के आना, तो मुझे फोन करना कि सर आपके एक ट्रिक से क्वेश्चन गलत था और मैंने करके आ गया 10 सेकंड में। ठीक है, चलो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट सेशन में। तुम्हें अगर कोई भी लेक्चर प्रीवियस ईयर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। अगर तुम्हें सेशन हमसे जुड़ जाना है डायरेक्ट, तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बाकी चीजें तुम्हें पता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लव यू ऑल।